नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो आज हम एक लाइफ कोच के नजरिए से मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती की एक मास्टर क्लास को डिकोड करने वाले हैं। हम इतिहास के सबसे मशहूर और प्रेरणादायक एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सफर का विश्लेषण करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हम देखेंगे कि कैसे उनका ये सफर हम सभी को हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रैक्टिकल लेसन्स दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप छोटे हैं, आपके कुछ सपने हैं और आपका ही एक टीचर आपसे कहता है वो गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरेगा क्योंकि फुटबॉल से उसका पेट नहीं भरने वाला। सच कहूं तो ऐसे कड़वे शब्द किसी भी इंसान का मनोबल पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी हैं, है ना? लेकिन अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 मिलियन यूरो। जी हां, ये उस समय की वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी थी जिसे उसी गरीब और नाकाम माने जाने वाले स्टूडेंट ने आगे चलकर हासिल किया। ये सीधा कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि अगर इंसान के अंदर रेजिलियंस यानी मानसिक मजबूती हो तो वो किस हद तक जा सकता है। एक टूटे हुए टिन की छत वाले कमरे से लेकर इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुकाम तक का ये जंप आखिर हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम इस सफर को इन 6 प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। इम्पॉसिबल स्टार्टिंग लाइन से लेकर आलोचकों का सामना, शारीरिक बाधाएं, कड़ी मेहनत, दुख और आलोचना, और अंत में मजबूती की वो विरासत जो पीछे छूट गई। चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं। नंबर 1, द इम्पॉसिबल स्टार्टिंग लाइन, सर्वाइविंग द स्टार्ट। ये कहानी एक ऐसी जगह से पनपती है जहां शुरुआत ही सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी जंग थी। मतलब ये कोई आम स्ट्रगल की कहानी नहीं है। 1985 में पुर्तगाल के मडेरा में इस बच्चे का जन्म हुआ। परिवार में भयंकर गरीबी थी। पिता शराब की लत से जूझ रहे थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके 4 बच्चों का पेट पाल रही थीं। पैसे इतने कम थे कि जन्म से पहले मां ने अबॉर्शन तक का मन बना लिया था। यह हमें याद दिलाता है कि महानता अक्सर वही जन्म लेती है जहां उम्मीद और संसाधन बिल्कुल शून्य होते हैं। अगर शुरुआत इतनी मुश्किल हो तो बाद की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सर्वाइविंग नेसेयर्स एंड बुलीज, द साइकोलॉजिकल टोल। यहां फोकस उस मेंटल प्रेशर पर शिफ्ट होता है जिसका सामना हम सबको तब करना पड़ता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इन शुरुआती चुनौतियों को देखिए। सिर्फ 7 साल की उम्र में क्लब में एक किटमैन का बेटा होने पर मजाक उड़ाया जाना, 10 साल की उम्र में महज 20 फुटबॉल और 2 जर्सी के बदले उसे ट्रेड कर दिया जाना, और 12 साल की उम्र में परिवार को सपोर्ट करने के लिए घर से 967 किलोमीटर दूर एक अनजान शहर चले जाना। वहां घर की याद में रोना, अपने एक्सेंट के लिए बुली होना, ये वो अकेलापन है जो हम अक्सर अपनी जिंदगी के संघर्षों में महसूस करते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। एक तरफ वो बच्चा है जो दूसरों के खराब परफॉर्म करने पर चिढ़कर रोने लगता था, और दूसरी तरफ वही इंसान जो द गोट बन रहा है। उसने एक फैसला किया। वो हालात का विक्टिम बनकर नहीं रहेगा। उसने खेल को पूरी तरह से अपने हाथों में लिया और तय किया कि वो उस कमरे में मौजूद हर इंसान से ज्यादा पसीना बहाएगा। नंबर 3, बीटिंग फिजिकल रोड ब्लॉक्स, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। अब जैसे ही ये दिमागी लड़ाई जीती जा रही थी, अचानक एक ऐसा शारीरिक रोड़ा सामने आ खड़ा हुआ जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। टैकीकार्डिया सुनने में ही एक भारी मेडिकल टर्म लगता है, राइट? और ये था भी। 14 साल की उम्र में आराम करते समय भी दिल का असामान्य रूप से तेज धड़कना, ये कोई मामूली रुकावट नहीं थी, ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी। ये एक ऐसा वैलिड बहाना था जहां हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ देना बिल्कुल जायज और समझदारी भरा माना जाता। लेकिन देखिए हाई परफॉर्मर्स कैसे सोचते हैं। ये क्राइसिस उनके लिए तेज फैसले लेने की एक मास्टर क्लास बन गया। बीमारी का पता चला, 1 हफ्ते के अंदर सर्जरी हुई और बिना कोई समय बर्बाद किए वो वापस मैदान पर लौट आए। ऐसे लोग कभी भी अनकंट्रोलेबल चीजों को अपना फ्यूचर डिसाइड करने की आजादी नहीं देते। नंबर 4, द मास्टर क्लास इन वर्क एथिक, द कैटलिस्ट फॉर ग्रेटनेस। जब आप स्वास्थ्य और माहौल की इन तमाम चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब नींव रखी जाती है उस सबसे क्रिटिकल फेज की, जो है बेतहाशा मेहनत। 2003 के एक फ्रेंडली मैच को शायद ही कोई फुटबॉल फैन भूल सकता है। इस किशोर खिलाड़ी ने उस रात दिग्गज प्रोफेशनल्स को बुरी तरह से पछाड़ कर रख दिया। परफॉर्मेंस इतनी डोमिनेटिंग थी कि रातों रात मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से $12 मिलियन का ऐतिहासिक ऑफर आ गया। आखिरकार वो दिन रात की मेहनत अपना पहला बड़ा रंग दिखा रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर कार्लोस क्यूरोस का यह स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें एवरेज बनना है तो मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल बर्ताव करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें दुनिया का बेस्ट बनना है तो मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है।
ये वो सचेत चॉइस है जो हमें महज अच्छा होने से लेजेंडरी बनाती है, और ये चुनाव हम सबको अपनी जिंदगी में भी करना ही पड़ता है। और इस चॉइस का असर क्या था? बाकी खिलाड़ियों के आने से काफी पहले ही ट्रेनिंग में पसीने से लथपथ रॉय कीन और रियान गिग्स जैसे दिग्गजों के सामने खड़े होकर डंके के चोट पर कहना कि वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बनेंगे, ये कोई खोखला अहंकार नहीं था। ये वो अडिग आत्मविश्वास था जिसे उन्होंने घंटों अपनी ड्रिबलिंग, हेडर और पेनल्टी शॉट्स को परफेक्शन तक ले जाकर साबित किया। अपनी उसी अंदरूनी आंख से उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। नंबर 5, नेविगेटिंग ग्रीफ एंड क्रिटिसिज्म, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स। अब जाहिर सी बात है, जब कोई शिखर पर पहुंचता है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से तूफान आते हैं, और यही आपके इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। सितंबर 2005, एक ऐसा मोमेंट जो किसी को भी अंदर से तोड़ के रख दे। उसी पिता का लिवर फेलियर से निधन हो गया जिसने उस शुरुआती सपने को ईंधन दिया था। सबसे बड़ी कामयाबी देखने से ठीक पहले पिता का चले जाना, ये एक ऐसा गहरा दुख है जो किसी का भी फोकस हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे गहरे व्यक्तिगत आघातों के बीच भी कैसे खुद को संभाला जाता है। और मानो इतना काफी नहीं था, प्रोफेशनल लेवल पर भी एक बड़ा बवंडर आ गया। 2006 वर्ल्ड कप का वो मशहूर विंकिंग इंसिडेंट या आंख मारने वाली घटना। इसके बाद तो जैसे इंग्लिश प्रेस और विरोधी फैंस की तरफ से नफरत का एक सैलाब ही आ गया। निष्पक्ष होकर देखें तो पब्लिक फेलियर और इतने जहरीले माहौल से बिना अपना कैरेक्टर खोए बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। तो इस भारी नेगेटिविटी का जवाब कैसे दिया गया? माइक पर नहीं, बल्कि मैदान पर। एक 42 गोल वाला ऐतिहासिक सीजन, चैंपियंस लीग की जीत और पहला बैलन ड'ओर। आलोचनाओं को शब्दों से नहीं बल्कि बेजोड़ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से पूरी तरह खामोश कर दिया गया। और अब आते हैं आखिरी फेज पर। नंबर 6, द लेगेसी ऑफ रेजिलियंस, द अल्टीमेट रिवॉर्ड। जीवन भर की इस एक्सट्रीम मेंटल टफनेस का आखिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहा? जरा इन नंबर्स को देखिए। ये उस कामयाबी का पैमाना है जो एकदम शून्य से शुरू हुई थी। रियल मैड्रिड के लिए 438 मैचों में 451 गोल, मतलब हर मैच में लगभग 1 गोल। 4 चैंपियंस लीग, ढेरों बैलन ड'ओर। ये सब उन बंद दरवाजों के पीछे की गई उस अटूट मेहनत और पागलों वाली लगन का नतीजा था। लेकिन सच बताऊं, यहां सबसे बड़ी सीख ये है कि ट्रॉफियां तो बस एक बाय प्रोडक्ट हैं। असली जीत तो वो बुलेट प्रूफ माइंडसेट है जो बचपन के रिजेक्शन, गरीबी और अपमान की आग में तपकर तैयार हुआ। ये माइंडसेट चीख चीख कर साबित करता है कि अगर आपका संकल्प अटूट है और खुद पर विश्वास पक्का है तो दुनिया की कोई भी खराब शुरुआत आपको रोक नहीं सकती। तो टपकती टिन की छत से लेकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाने तक के इस बेमिसाल सफर को देखने के बाद हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी सीमाएं या बैरियर्स हैं जो हमें लगता है कि हमें रोके हुए हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति और हमारी मेहनत से टूटने का इंतजार कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।